लोग सीख चुके हैं। ग्रेविटी जोन्स का मतलब क्या है? सबसे पहला हमारा काम होता है ट्रेंड ढूंढना। मान लो कि मार्केट बुलिश है, ये हमारा पहला काम है। ठीक है, तो जब ये मार्केट नीचे की तरफ में आ रहा होगा, हमारा काम क्या है? जब ये मार्केट नीचे की तरफ में आ रहा होगा तो कौन से एरिया पे हमको ट्रेड करनी है? तो हमने अभी तक क्या सीख लिया कि ये जो एरिया होता है नीचे का, इसको डिमांड जोन बोला जाता है। हमने एक चीज तो ये सीख ली कि अगर मार्केट हमको यहाँ मिलता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि एक डिमांड जोन होता है। दूसरा, हमने ये सीख लिया कि हम ट्रेंड लाइन को भी बनाना सीख गए हैं कि मान लो ये अगर इस तरीके से जा रहा है तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी है। अब ट्रेंड लाइन पे जहां मार्केट मीट करेगा, जैसे कि यहाँ कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम बाय ले सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा हुआ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मान लो कि यही सपोर्ट का एरिया था, सपोज इस तरीके से मार्केट ने पहले काम किया हुआ है, सब एग्जांपल की बात करते हैं, तो फिर हमने ये भी सीख लिया है कि ये एरिया जो है ये एक सपोर्ट एरिया कहलाएगा और मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्या आपको ये सब कुछ याद है? नमस्कार सर, नमस्ते। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा होगा तो हमारे पास में 3 एरिया हो गए बाय करने के लिए। पहला एरिया हमारा हो गया दोस्तों ये वाला, ये वाला बॉक्स है। अगर यहाँ मार्केट ने हमको क्या दे दिया? एमएसएस दे दिया। एमएसएस का मतलब क्या है? छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया अगर, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अगर यहाँ नहीं मिला तो हम इस वाले ग्रीन लाइन के टच होने के आसपास में बाय करेंगे। अगर यहाँ भी नहीं मिला तो हम वेट करेंगे यहाँ तक का कि हमको यहाँ पे कुछ मिल जाए। तो हम इन तीनों जगह में से कोई एक जगह पे बाय करने का ट्राई करेंगे। जहां से हमको बाय मिल जाएगी, मान लो कि हमको ग्रीन से मिल गया तो हम ग्रीन से बाय लेके अब प्रॉफिट बनाएंगे। अब तक हमने इतना सीख लिया है। क्या आपको ये सब याद है सबको, या भूल तो नहीं गए? गुड़ गोबर तो नहीं कर दिया सारा? याद है कि नहीं याद है दोस्तों? बताइए, डू यू गाइस रिमेम्बर और नॉट? थैंक यू सो मच। अब हम चलने वाले हैं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची के ऊपर। फिबोनाची क्या होता है हम उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर और पीपीटी पे जाके हम लोग बात करते हैं फिबोनाची के बारे में कि फिबोनाची एग्जैक्टली होता क्या है। तो जब मार्केट इस प्रकार से अपसाइड मूवमेंट देता है, पहली बात फिबोनाची क्या होता है हम उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों एक बंदा है जिसका नाम, एक इटालियन मैथमेटिशियन है, लियोनार्डो फिबोनाची, उसका नाम ही यही है। ठीक है, तो ये जो भाई साहब हैं लियोनार्डो फिबोनाची जिनका नाम है, इन भाई साहब ने बहुत सारे परीक्षण किए और मैथमेटिक्स को यूज किया जीवन के अंदर कि मैथमेटिक्स क्या लाइफ में भी काम करती है क्या। तो लियोनार्डो फिबोनाची भाई साहब ने क्या देखा कि एक सीक्वेंस है जो स्टार्ट होती है 0 से लेके 1 से, और अगर हम इन दोनों को जोड़ते चले जाएं तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक एक में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। इस सीक्वेंस को आगे बनाते हुए इस तरीके से जाएगा और इस सीक्वेंस का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाया, क्योंकि वो परीक्षण कर रहे थे कि ये जितने भी खरगोश होते हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है, कितना तेजी से प्रोडक्शन होता है, कितनी तेजी से इनकी जनसंख्या बढ़ती है, तो कैसे काम करती है। तो जब वो इस पे काम कर रहे तो उन्होंने पाया कि ये फिब फिब का जो ये मैथमेटिक्स है, ये सिर्फ वहीं पर ही नहीं, उन्होंने बाद में पाया कि ये पेड़ पौधों में, पत्तियों में, तनों में, इनफैक्ट जीवन का जो सर्कल है वो सब जगह पर काम करता है। तो ये एक बहुत फेमस तरीका बन गया रिसर्च करने का बहुत सारी जगहों पे कि फिब मतलब इनका नाम बाद में चल फिबोनाची पड़ गया। बट इन्होंने इस वाली जगह से क्या किया, कुछ फॉर्मूलाज बनाए। फॉर्मूलाज किस तरीके से बनाए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया 13 को 8 से, एक गोल्डन रेशो निकल कर आया 1.625 का। इस गोल्डन रेशो और ऐसे बहुत सारे इनके नंबर्स निकल कर आते हैं। तो एग्जैक्टली इसी का किसी ने बहुत सालों के बाद में क्या किया कि यार जो चीज पूरी दुनिया में काम कर रही है क्या वो ट्रेडिंग में भी काम कर सकती है क्या? अगर वो ट्रेडिंग में भी काम कर सकती है तो मैं उसको ट्रेडिंग में यूज करूंगा। तो किसी ने एक टूल बना दिया जिसमें फिब के जितने भी रिट्रेसमेंट लेवल थे वो सारे रिट्रेसमेंट लेवल उन्होंने वहां पे उस टूल के अंदर डाल दिए
और उसका ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने लगा और वो बहुत जबरदस्त काम करती थी। मैं बिना समय गवाए सीधा आपको चार्ट पे लेके जा रहा हूँ ताकि आपको मैं फिब का ये वाला टूल समझा सकूं। सो बेसिकली मान लीजिए एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, अगर मार्केट जो है, अगर मार्केट जो है वो इस तरीके से चल रहा है, लाइक लाइक दिस, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे सबसे पहला काम क्या आपका, यहाँ पे सबसे पहला काम है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ये 1 आवर का चार्ट है हमारा, 1 आवर के चार्ट पे हम लोगों ने ट्रेंड को देखना है। तो 1 आवर के चार्ट पे ट्रेंड क्या कहता है, यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, करेक्ट है। यहाँ पे अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसने किया है तो फिर यहाँ पे इसने अगला अपना, एक सेकेंड रुकिएगा, इस कॉल आ रहा है अर्जेंट। यस सर। तो गाइस सबसे पहली चीज ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। तो अब क्या करना होता है, जैसे ट्रेंड, सबसे पहले फिबोनाची का टूल कैसे यूज करना होता है, सबसे पहले देखना होता है ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड हमको क्या नजर आ रहा है, बुलिश नजर आ रहा है। अब ट्रेंड में जब रिट्रेसमेंट होगी, रिट्रेसमेंट आनी शुरू हो गई नीचे से नीचे नीचे, तो रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकती है, उसके लिए एक टूल बनाया गया जिसका नाम दिया गया फिबोनाची। तो टूल कुछ इस प्रकार का दिखता है, इस प्रकार का दिखता है। इसको मैं डिफॉल्ट कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को एक्चुअल टूल दिखे। ऐसा दिखता है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इसमें अलग अलग नंबर्स परसेंटेज दिखाते हैं कि कहां तक रिट्रेस कर सकता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूं, जैसे मान लो ये ट्रेंड चल रहा है, तो जब ये ट्रेंड ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करेगा, ये कर दिया, हमें पता चल गया कि बुलिश कंटिन्यूएशन है। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेस करने लगेगा तो हमको इसको टूल को उठाना है और जो नीचे स्विंग लो, वैलिड लो बना था ना, वहां से लेना है 1 से लेके 0 तक। ये इसका तरीका है उल्टा, 1 से 0। तो जब हम इसको लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार के इसके अलग अलग लेवल निकल कर आ जाएंगे जहां से मार्केट रिट्रेस करके जा सकता है। यहां से रिट्रेस करके जा सकता है, यहां से रिट्रेस करके जा सकता है, ठीक है, यहां से रिट्रेस करके जा सकता है। तो इस तरीके से ये मार्केट कहीं से भी रिट्रेस करके जा सकता है और हम लोगों को हेल्प मिलती है कि हम इन लेवल्स का यूज कर सके। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला काम तो आप क्या करिए, इसकी सेटिंग्स को चेंज कर दीजिए, ठीक है। सेटिंग्स को चेंज करने से मेरा क्या मतलब है, आप इस फिबोनाची टूल को सारे लेवल्स को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, हर एक लेवल का एक रिट्रेसमेंट रेशियो है। अगर 23.6% पे मार्केट खड़ा है तो ये माइनर रिट्रेसमेंट है गाइस। 38.2 पे खड़ा है तो शेलो रिट्रेसमेंट है, बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं है। 0.50 को बोला जाता है साइकोलॉजिकल लेवल। बेसिकली ये कोई फिबोनाची का टूल नहीं होता, बट इसको साइकोलॉजिकल रूप के रूप में यहाँ पे चार्ट में जोड़ दिया गया कि हाँ इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 61.8, इसका गोल्डन रेशो। जब भी मार्केट अपने को 61.8 पे मिलेगा, हम लोग
उसको एक बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट ट्रेड के रूप में देखेंगे और 78.6 मिल गया तो ये डीप रिट्रेसमेंट हो गई और वापस अगर ये आ गया नीचे पूरा कहां तक जहां पे हमने लगाया था 1 वहीं तक आ गया तो फिर तो हम डिमांड जोन पे आ गए। डिमांड जोन पे तो मैंने आपका बता ही दिया था कि क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, जिसका भी ट्रेड्स वगैरह जो है वो मैं अभी देखूंगा, मैंने देखा नहीं है, मीटिंग के बाद देख के मैं रिप्लाई करूंगा। तो हमें क्या करना है, अब इस जगह पे जो कम प्रोबेबिलिटी वाले लेवल्स हैं जैसे कि ये, हम इसको हटा देंगे। जैसे कि ये हम इसको हटा देंगे और हम किन लेवल्स को रख लेंगे अपने टूल में, इन लेवल्स को रख लेंगे ताकि हम लोगों को अच्छी रिट्रेसमेंट ट्रेड मिले। अब इस्तेमाल कैसे करना है वो दिखाया तो, और आपको अपने फिबोनाची के टूल में क्या चेंजेस करने वो बताया तो ये चार्ट। ठीक है, सबसे पहले सेटिंग सेव कर लो, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद में दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जितने भी लेवल काम के नहीं है, जैसे कि 0.23 को मैंने हटा दिया, ये 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 हटा दिया, बस इतने ही लेवल रखने हैं जो मैंने आपको है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, 0.5786 618, ठीक है, 3 लेवल रखे हैं बीच में, 1 और 0 के बीच में, 5, 6 और 7 वाला लेवल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया? इसके बाद बैकग्राउंड को मैंने 1 कलर कर दिया ताकि मुझे अलग अलग कलर्स में मतलब मजा नहीं आता देखने में। चाहे तो आप 1 कलर कर दें, मल्टी कलर भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेनली बैकग्राउंड को 0 कर दिया। ये लो, बैकग्राउंड को 0 करते ही क्या हो गया, चार्ट ऐसा दिखने लग गया, इनके कलर्स रिमूव हो गए। ठीक है, अब इस चार्ट में मेरे को वही लेवल दिख रहे हैं जो मेरे काम के। क्लियर? अब यूज कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, हल्की सी रिट्रेसमेंट देने लग गया, तो हमारे को क्या क्लियर हो गया, ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, वैलिड लो भी हमारे पास में है, ये हमारा वैलिड लो हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वैलिड लो हो गया। अब इस वैलिड लो से हमको चार्ट को पकड़ना है और वैलिड हाई तक खींच देना है। ये लो, क्लियर? लो से हाई तक बना दिया। अब मेरे पास में 3 लेवल्स आ गए, 0.5, 0.6 एंड 786। मार्केट यहां तक अगर आता है, 0.5 एंड 0.6 तक अगर यहां पे मार्केट आता है तो मेरे को ट्रेड करनी है। अब मार्केट मान लो यहां आता है और यहाँ पे अगर ये किसी प्रकार का चेंज ऑफ कैरेक्टर या ऐसा कुछ भी बनाता है तो मैं बाय पकड़ूंगा। यहाँ से यहाँ पे अगर नहीं मिला, मुझे यहाँ कंफर्मेशन मिली, मैं यहाँ पे बाय पकड़ूंगा। यहाँ पे नहीं मिल के अगर मुझे यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिल गई नीचे वाले पे तो मैं यहाँ से बाय पकड़ूंगा। ये मेरे क्या काम आएंगे, देखिए मैं समझाता हूँ। पहली बात, आप देखो यहाँ पे अगर मान लो ये चार्ट आपको दिख रहा है, अभी अपन ने क्या सीखा हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा हुआ है और डिमांड जोन सीखा हुआ है। मान लो कि ये चार्ट इस तरीके का बना हुआ है, ये चार्ट इस तरीके का बना हुआ है लाइक दिस। ठीक है, तो हमारा एक सपोर्ट एरिया कौन सा हो गया दोस्तों, ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया, जो पहले रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन गया। करेक्ट हो गया। हमारी ये ट्रेंड लाइन हो गई, सपोज करो कि हमारी ट्रेंड लाइन है ये वाली। ठीक है, मान लेते हैं इसको, हम ट्रेंड लाइन के रूप में देख लेते हैं, ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। अभी हमारा चार्ट बना हुआ है, हमने जो सीखा अब तक वो बना के रखा है कि ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई, ये सीखा है हमने। और ये हमारा डिमांड जोन हो गया, हमने इसको ही बना के रखा हुआ है। इतना हमने अब तक सीख लिया दोस्तों, इतना हमने अब तक सीख लिया है आसान भाषा में। अब समझते हैं आगे की कहानी। अब फिब रिट्रेसमेंट मेरे क्या काम आएगा, देखिए आप अगर अगर आप वो व्यक्ति है जो, एक सेकंड गाइस, अगर आप वो व्यक्ति है जो बेसिकली क्या होता है, जहां पे ट्रेड लेनी है आपको और आपको मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी नई जगह पे गए, अब नई जगह पे गए और आपने किसी को रास्ता पूछा कि यार भैया मेरे को ना रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे बताइए कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो आपने किसी से पूछा रास्ता, उस बंदे ने आपको रास्ता बताया, रास्ता बता दिया कि भैया यहाँ से यहाँ से यहाँ से आप इस तरीके से जाइए और आप आगे पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। लेकिन आपके मन में डाउट है क्योंकि नई जगह है। अगर नई जगह है तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट रहेगा। क्या डाउट रहेगा
कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे गलत रास्ता बता दे, तो आप क्या करोगे? आप एक और आदमी से पूछोगे। अब सपोज करो दूसरे आदमी ने भी आपको सेम रास्ता बता दिया, तो आप क्या करोगे? आप श्योर हो जाओगे कि यस यही वो रास्ता है और मुझे इसी रास्ते पे जाना था। यस और नो? जब आप इस तरीके से करोगे कि हाँ मुझे इसी रास्ते पे जाना था, तो फिर आपको डबल कंफर्मेशन मिल गई। तो अब जैसे ये लेवल्स बने हुए, तो अब मान लो कि मुझे लेनी तो क्या है यहाँ पे ट्रेड, कौन सी ट्रेड उठानी है मुझे यहाँ पे, जल्दी से बताओ मुझे यहाँ पे कौन सी ट्रेड उठानी है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे यहाँ पे कौन सी ट्रेड उठानी है दोस्तों, कौन सी ट्रेड उठानी है मुझे यहाँ पे बताओ। बाय बाय करने के मेरे पास कितने लेवल्स हैं? नंबर वन ये वाला लेवल, कौन सा वाला? सपोर्ट वाला, करेक्ट है। नंबर टू ये वाला लेवल, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट वाला जो भी होगा। और तीसरा मेरे पास नंबर थ्री लेवल हो गया बाय करने के लिए डिमांड जोन। ये तीन जगह हो गई। अब मैंने क्या करना है, इनमें से और मजबूत कर लेना है अपने सिस्टम को। सिस्टम को मजबूत करने से मेरा क्या मतलब है कि अगर मेरे पास में ये ऑप्शन आया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक फिबोनाची का टूल मार दूंगा, इस जगह से लेके इस जगह तक मार दिया। अब मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि यार ये सपोर्ट पे ना 0.5 का भी लेवल आ रहा है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यस और नो? और जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को इस टाइम पे मीट करता है, यहाँ पे मान लो, तो ये ट्रेंड लाइन भी बहुत खतरनाक हो गई, और अगर यहाँ मीट करता है तो ये भी खतरनाक हो गई। मतलब मेरे को इस फिब ने क्या कर दिया, हेल्प कर दी, डबल कंफर्मेशन दे दी, और उन डबल कंफर्मेशन से मुझे इसने हेल्प कर दी कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। एम आई क्लियर गाइस? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? एम आई क्लियर? यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि मेरे को डबल कंफर्मेशन देने के लिए फिब ने हेल्प कर दी। क्यों फिब का लेवल काम करता है पूरी दुनिया में? देखो ट्रेडिंग कैसे होती है, मान लो कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, बताना मेरे को आप, ये क्या है? अगर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है तो आप क्या इसको क्या बोलते हैं, बताना आप सब लोग, है ना? अगर आपको ये दिखता है तो आप क्या बोलोगे? ट्रेडिंग के कोई भी कंसेप्ट क्यों काम करते हैं, मैं उसका रीजन आपको बता रहा हूँ। ये दिखती है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, बताओ ये क्या बना है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ये वाला? सभी लोग जवाब देंगे, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ये वाला? अगर ये दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, बताइए। अगर ये दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? इवनिंग स्टार मतलब सेल। ये इवनिंग स्टार क्यों काम करता है? जैसे आपने सीखा कि इस इवनिंग स्टार के बाद में सेल होती है, पूरी दुनिया इसको सीखती है कि इवनिंग स्टार में होने के मार्केट डाउन जा सकता है। तो जब जब ये इवनिंग स्टार बनेगा, कंसेप्ट सीखा हुआ है, और सब लोग क्या करेंगे बताओ, बताओ क्या करेंगे? जब जब भी ये बनेगा तब तब मार्केट में, आप बताइए मुझे, इसका जवाब दीजिए, क्या होगा जब जब भी ये बनेगा तब? सेल करेंगे ले, इसलिए ये काम कर रहा है। सिमिलरली जब जब मार्केट 0.5 के फिबोनाची पे आएगा, तो दुनिया भर के जितने भी फिबोनाची ट्रेडर्स हैं, फिब ट्रेडर जो हैं, ठीक है, वो फिब ट्रेडर जो इसी पे ट्रेड करते हैं, जैसे ही उनको यहाँ पे मार्केट दिखेगा वो बाय करेंगे, और ये मार्केट का ये लेवल रिएक्ट करेगा। सपोर्ट अपने आप में है, लेकिन ये भी अपने आप में है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? सपोर्ट तो अपने आप में है, लेकिन ये भी अपने आप में है, और यही इसकी सबसे जबरदस्त बात है कि अगर ये दोनों मिल जाए, सपोर्ट भी मिल गया, या कोई ट्रेंड का सपोर्ट मिल गया, या कोई डिमांड जोन मिल गया, कुछ भी मिल गया, उसके साथ में अगर हमारा फिब का भी लेवल मिल गया, दैट मींस नाउ वी आर इन द राइट मार्केट, राइट ट्रेड, एंड वी कैन प्रोसीड। तो क्यों फिबोनाची के लेवल्स काम करते हैं, समझ में आ रही है बात? क्योंकि दुनिया भर में हर ट्रेडर लगभग लगभग इस वाले टूल के बारे में जानता है, और जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं सब इसको यूज करते हैं, जितने भी बढ़िया ट्रेडर्स हैं सब इसको यूज करते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये मिल गया अपने को, तो अपन अकेले नहीं है जो इसमें कूद रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कूद रहे हैं, और जब दुनिया के लोग कूदेंगे तो मार्केट में हलचल तो मचेगी दोस्तों।
क्या आपको मेरी ये बात क्लियर होगी? टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स, ये क्यों काम करेगा? टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स, क्यों काम करेगा? समझ में आ रही है बात? क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इस पे ट्रेड करते हैं, और जब भी उनको फिबोनाची पे ट्रेड मिलेगी वो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो हमने इसको ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, हमने इससे हमारी कंफर्मेशन बढ़ाने में इस्तेमाल किया है। कि रास्ता तो हम पहले से जानते थे, किसी ने बता रखा था कि सीधे जाना, बाएं हाथ मुड़ जाना, फिर वहां पे टंकी दिखेगी, दाएं हाथ मुड़ जाना, टंकी वाली गली में आगे जाने के बाद एक छोटी सी गली दिखेगी, तीसरा घर तुम्हारा है जहां पे तुमको जाना है। ये हमको किसी ने बताया था रास्ता, बट हम कंफ्यूज थे, कहीं गलत तो नहीं बता दिया। तो हमने क्या किया, एक और पहले पूछा था किसी कचौरी वाले से, इस बार पूछ लिया सब्जी वाले से, भाई साहब ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा? और उसने भी बोल दिया, अरे भैया सीधा जाइए, बाएं हाथ पे मुड़िए, वहां टंकी दिखेगी, वहां से सीधा जाइए, राइट मुड़ जाइए, वहां पे छोटी गली दिखेगी, तीसरा मकान आपका। जो बात कचौरी वाले ने बोली वही बात सब्जी वाले ने बोल दी, मतलब हम श्योर हो गए कि यार ये एकदम सही रास्ता है, हम सही पहुंच जाएंगे। तो फिब का हमें ट्रेड करने के लिए, आपको कभी भी अगर ऐसा मिल जाए, मान लो कि कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रजिस्टेंस नहीं मिल रहा, फिब पे ट्रेड कभी नहीं करनी। अपन फिब वाले ट्रेडर नहीं है, अपन कॉफ्लियंस वाले ट्रेडर है कि फिब हमारे लिए हमारी कंफर्मेशन बढ़ा रहा है। सिर्फ फिब पे ट्रेड करेंगे नहीं, फिब अगर किसी और चीज के साथ में मिल गया उस पे ट्रेड करेंगे, सिर्फ फिब पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्या ये बात भी क्लियर हो गई सारे लोगों को कि हम फिब के ट्रेडर नहीं है, हम फिब को इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों? ठीक है ना? तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप लोग इससे बढ़िया पैसा बना पाएंगे। ओके, ओके गाइस, वंडरफुल। तो ये हमारा हो गया फिबोनाची का टूल। सबसे बढ़िया लेवल इसके जो माने जाते हैं, मैंने आपको इस पैटर्न बता दिए हैं, ये आपके लेवल्स हैं, इसको आपको रखना है। 0.7, 0.6 एंड 0.5, ठीक है। ये आपके लेवल्स हैं जो आपको काम आएंगे, ठीक है, जो आपके लिए इस्तेमाल करने हैं आपको, ठीक है, ज्यादा ज्यादा, ठीक है। ये आपके लेवल्स आपके हो गए, क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं बर्गर पैटर्न के ऊपर। बर्गर पैटर्न क्या होता है दोस्तों? बर्गर पैटर्न, बर्गर किस किसने खाया हुआ, बर्गर कैसा होता है? बर्गर का मतलब होता है दो बन के बीच में टिक्की। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये देखो आप, दो बन रेड और रेड के बीच में टिक्की, ग्रीन टिक्की, ये होता है बर्गर पैटर्न। और ये बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों, ये देखो आप, बहुत जबरदस्त काम करता है। देखो करा नहीं करा, करा नहीं करा, देखो टप किया और बूम नीचे, इस प्रकार से। ये देखो अगला बर्गर, ये दो में बीच में टिक्की दिख रही है आपको, ये देखो आप, ठीक है। तो जहां जहां भी हमें टिक्की मिलेगी, जहां जहां भी देखो, अब यहाँ पे कहीं पे हमें टिक्की नजर नहीं आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम टिक्की ढूंढेंगे। बर्गर पैटर्न दुनिया के उन पैटर्न्स में से है जो बहुत जबरदस्त काम करता है, और मेरी स्ट्रेटेजी में भी ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ये अब देखो, ये यहीं पे काम कर गया, देख रहे हो आप, ये बनी थी टिक्की, मार्केट आया, टिक्की खाई, दिख रहा है ये नहीं दिख रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मार्केट ने टिक्की खाई और वहीं से चला गया। ये देखो, एक मिनट को दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो आप, ये अभी तो बना नहीं है, लेकिन अभी बनेगा। ये बना, ये बन गया, ये बन गया आपका बर्गर। बर्गर बन गया मतलब हमने इसको बना दिया, ये लो, अभी हमारा एक पैटर्न बन गया जहां पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। अब अगली कैंडल देखो आप, टिक्की खाई और मार्केट ऊपर, ये बहुत जबरदस्त पैटर्न है, ठीक है। तो ये भी जहां कहीं हमको दिखेगा ट्रेड में, हम इसको इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, इसका हम इस्तेमाल करेंगे और हम इस पैटर्न को यूज करेंगे हमारी ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। अब इस बर्गर पैटर्न में क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, हमको उसको समझने की जरूरत है। देखो, ये देखो कितना प्यारा काम करता है, ये देखो आप, दिख रहा है, बर्गर खाया, मार्केट ने चला गया ऊपर। मार्केट को बर्गर बहुत पसंद है, सही बता रहा हूँ आपको ना, बर्गर बहुत अच्छा लगता है मार्केट को, बहुत जबरदस्त। ये बर्गर भी क्या पता कहीं खाया ही होगा, आगे देखेंगे, ये बर्गर बना पड़ा है यहाँ पे,
देखो खाया ना इसने, मतलब खाए बिना नहीं रहता है ये, देखो खाया, नीचे आया। बर्गर बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, बर्गर आपकी लाइफ बदल देगा अगर आपने बर्गर को सीरियस लिया तो। मतलब ये वाले बर्गर को ना, वो वाले बर्गर को नहीं। पता लगे आप वो वाला बर्गर खाने लग गए। ये देखो, दो बन के बीच में ग्रीन टिक्की काम करती है ना। ये देखो, ये दो बन के बीच में ग्रीन टिक्की काम करती है ना। ये देखो आप, ये टिक्की छोटी सी ये पड़ी यहाँ पे, ये, अब ये टिक्की ने आगे काम किया हुआ कि नहीं वो देखना पड़ेगा। इसने काम नहीं किया। ये देखो, ये टिक्की बहुत अच्छी है, अभी खानी बाकी है, इसको खाया जाएगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हमारी टिक्की हो गई यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है जी। अब इस टिक्की को देखते हैं, शायद खाया नहीं होगा अभी तक। खाया है, खाया खाया है। ये वाली खा के चली गई पूरी। खाया हुआ है इसको, थोड़ा सा खाया है शायद। हम्म। ओके, सो दिस इज हाउ वर्क्स। अब बर्गर बटन का सिंपल रूल क्या है, अपने को ट्रेड कैसे करनी है मैं आपको वो समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है। अपने को ट्रेड कैसे करनी है बर्गर बटन के ऊपर, मार्केट में जब कभी भी, हमारा ट्रेड का रूल बड़ा सिंपल है दोस्तों। क्या रूल है अपना ट्रेड का? अपना रूल बड़ा क्लियर है ट्रेडिंग करने का। अपने को सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को सबसे पहला काम करना है, ट्रेंड ढूंढना है। ये हमारा पहला काम है। ढूंढ लिया? तो सबसे पहला काम है ट्रेंड। मान लो कि ये आपका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको प्रॉपर बना लेते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आने लग जाएगा कि ट्रेड कितना आसान है करना। जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ, ये ट्रेंड हम हर हर बार मैं एक ही बात करूंगा। ये नहीं कि आज कोई बात कर रहा हूँ कल कोई और बात कर रहा हूँ, ये कभी नहीं होगा दोस्तों। ओके। और चूंकि मेरी स्टाइल एकदम सिंपल है, एकदम सेम है ना, इसलिए आप लोगों को ये समझ में भी आएगी और याद भी रहेगी और इम्प्लीमेंटेबल भी है। इस तरीके से मार्केट हमारा चल रहा है सपोज, ठीक है। ये इसको हम ऐसे ले लेते हैं थोड़ा सा। ये लो, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रेंड? क्या है ये ट्रेंड हमारा? यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हो गया कि नहीं हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? डिमांड। ये हमारी डिमांड जोन हो गई, ठीक है। ये हमारी डिमांड जोन हो गई, ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना हमें? ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। अब मार्केट ऊपर जाता है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है। जाने दो उसको, जितना ऊपर जाना है उसको जाए। ये चला गया ऊपर। अब ऊपर जाने के बाद में ये मान लो नीचे आना शुरू करता है, यहाँ से इसने अपने को एक प्रकार की छोटी सी कंफर्मेशन दे दी कि भैया मैं नीचे आने की सोच रहा हूँ। ये नीचे आने की सोचने लग गया यहाँ पे इस जगह पे। ये लो, ये नीचे आने की यहाँ पे सोचने लग गया। तो ऐसे कर, अब हमारा काम क्या, हम क्या करेंगे, फिबोनाची का टूल उठाएंगे। ये लो हो गया, यहाँ से लेंगे। ये हाई हो गया, यहाँ तक लेंगे। बना दिया। मैंने क्या देखा यहाँ पे, ट्रेंड लाइन है एक मेरे पास ऑप्शन, दूसरा है बर्गर पैटर्न है। अब इस बर्गर से ये 6 वाली लाइन निकल रही है, तो मैंने इस बर्गर को ऐसे मार्क कर लिया और इसको ऐसे लंबा खींच दिया। फिबोनाची का टूल मिटा दिया, क्योंकि मेरे इतने ही काम का था कि बर्गर मेरे लिए काम की चीज है। मार्केट जब इस बर्गर पे आएगा, मार्केट जब इस बर्गर पे आएगा, मेरे को ट्रेड लेनी है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बर्गर पे भी आ गया
और साथ साथ में मार्केट ने बर्गर पे आने के बाद ट्रेंड लाइन को भी टच कर लिया, और ट्रेंड लाइन पे टच करके मार्केट ने यहाँ पे बर्गर खाते हुए इसने बना दिया मॉर्निंग स्टार। क्या बना दिया दोस्तों? मॉर्निंग स्टार। ये बन गई अपनी ट्रेड। ये हमारा हो गया एसएल और ये हमारा हो गया टीपी। किस किस को ये ट्रेड लेने का तरीका समझ आ गया? बर्गर कैसे यूज में आएगा, फिबोनाची कैसे यूज में आएगा, किस किस को समझ में आ गया? यहाँ पे हमारा ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर होते ट्रेंड की कंफर्मेशन हो गई बुलिश। हमें क्या ढूंढनी है? बाय ट्रेड। बाय ट्रेड कहाँ से ढूंढनी है? डिमांड जोन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, बर्गर दिख रहा है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पे, तीन ऑप्शन है, कहीं से भी मिल सकती है। हमने लगाया फिब। फिब के साथ में किसकी बात बैठ रही थी? फिब लगाने के बाद क्या देखा कि जो बर्गर की दोस्ती है वो बैठी है 0.6 के साथ में। हमने समझ लिया 0.5 हमारे काम का नहीं, हमने छोड़ दिया। 0.7 भी हमारे काम का नहीं दिख रहा अभी, तो हमने उसको भी छोड़ दिया। बाकी सब मिटा के हमने फोकस कहाँ पे किया? इस बर्गर वाले डब्बे पे। इस बर्गर वाले डब्बे पे हमने फोकस किया यहाँ पे, ये वाली जगह पे। जब मार्केट यहाँ आया, ट्रेंड लाइन पे टक करके टकराया, टकराते इसने मॉर्निंग स्टार बना दिया, हमारी ट्रेड बन गई। एंड दैट्स हाउ वी विल ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, किस किस को ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको? टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स, टाइप सी, सी फॉर क्लियर। बर्गर, जितने भी चीजें मैंने अब तक सिखाई उनसे ट्रेड कैसे लेनी है, एक एक चीज समझा दिया आपको यहाँ पे। टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स अगर सबको समझ में आ गया हो दोस्तों, एकदम क्लियर हो गया हो तो बता दो मुझे। सिंपल, वेरी गुड। अब मुझे आपके चार्ट्स दिखने हैं। मैं जितने लोगों के चार्ट पड़े हैं अभी, आज वो चेक कर लेता हूँ। अभी रिप्लाई कर दूंगा ग्रुप के अंदर। और उसके बाद मुझे आप सभी लोगों के चार्ट चाहिए मार्केट के, कि हाँ भाई आप लोगों ने ट्रेड्स लिए और आप ट्रेड्स कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब कल हम जब बात करेंगे तो कल हम लोग चार्ट एंड पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चार्ट और पैटर्न्स हम लोग कल सीखेंगे, और कल हम ये जानेंगे कि चार्ट और पैटर्न्स हमारे क्या काम के और किस तरीके से हमारी लाइफ को वैल्यू एड करते हैं। पूरा दिन हमारा कल इसके अंदर जाएगा। जैसे ये खत्म हो जाएगा, हमारी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें हम लोग सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप सीखेंगे। अगले दिन हम ऑर्डर ब्लॉक सीखेंगे। 3 दिन तक हमारा लिक्विडिटी जोन्स चलेगा। फिर हमारा प्रोफाइल आएगा। प्रोफाइल हमारा कम से कम 1 या 2 दिन चलेगा, और उसके बाद आरा सा डाइवर्जन आएगा, वो हमारा 2 दिन चलने वाला है। फिर हमारा रिस्क मैनेजमेंट का क्लास होगा। फिर उसके बाद हमारा फंडामेंटल का वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, और क्लासेस विल बी फिनिश। तो हमारी और कितनी क्लासेस बची है? 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12। इस 12 क्लासेस में आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है जो मैंने अभी सिखाया। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग आप सीख चुके हो, बस अब उसको मजबूत करने वाली बात है। आपको बस ये बाय 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 ढूंढना शुरू करना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये आपका काम है। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद 0.5 के लेवल के जितने भी नीचे के लेवल्स हैं, 0.5 के नीचे के, 5 के नीचे के जितने भी लेवल्स हैं, उनको मार्क कर लेना है। मार्केट जब आपके वहां पे आए, अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आपको उस कंफर्मेशन पे जाना है, और उस कंफर्मेशन के अनुसार आपको ट्रेड करनी है दोस्तों। ओके, सो दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड। एंड ये बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए ट्रेड करने में। ध्यान रखिए, जिस प्रकार की ट्रेडिंग में आपको सिखा रहा हूँ ना दोस्तों, जीवन बदल जाएगा अगर आपने इसको सही तरीके से सीख लिया तो। देखो US30 इंडेक्स है ये। इस इंडेक्स को देखो आप एक बार, देखो आप कितना बढ़िया वहां मार्केट काम कर रहा है। सोचो आप, ये कितना पिप्स है आपको पता है? यहाँ से अगर हम लोग इसको पिक कर लेते हैं ना, कहाँ से, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर से ये ट्रेड अगर हम पकड़ लेते हैं, देखो यहाँ से लेकर अब तक मार्केट कितना पिप चल चुका है दोस्तों। लगभग लगभग 2500 पिप चल चुका है मार्केट अभी, और अभी भी कंटिन्यू है, कोई लोड नहीं है इसको। दमादम स्पीड से ऊपर ही जा रहा है। ये यहाँ पे इसने बस एक बार हमको चौक बना दिया, फिर उसके बाद तो नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है, देखते जाओ आप। तो अगर आपको ट्रेड जो मैंने सिखाई, अगर आप वो प्रॉपरली सीख गए हो, देन यू आर द किंग। कोई रोकने वाला नहीं है भाई आपको, फिर यहाँ पे आप किंग हो फिर। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। ओके गाइस,
सो लेट्स फोकस ऑन दिस एंड लेट्स वर्क आउट। जितना सिखाया उतना मेहनत करिए ताकि आप लोगों को साइकोलॉजी की क्लास कब होगी सर? आफ्टर दैट, जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद साइकोलॉजी तब काम आती है जब आपको ट्रेडिंग आए जितेंद्र जी। जब ट्रेडिंग का क्लास खत्म हो जाएगा, पहले आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम साइकोलॉजी का पूरा सेशन अलग से रखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।